नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीनियस क्लासेस 1 2 3 के इस खास वीडियो में। आज हम राजस्थान की नदियों पर आधारित 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करेंगे। यह सवाल आपके प्रतियोगी परीक्षा में बेहद मददगार साबित होंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, राजस्थान की नदियाँ 30 एमसीक्यू। इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, प्रश्न संख्या 1, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है? ऑप्शन ए है राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है लूनी नदी है। ऑप्शन बी है चंबल नदी है। ऑप्शन सी है बनास नदी है। ऑप्शन डी है कांतली नदी है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी चंबल नदी हो जाएगा। चंबल नदी जो है राजस्थान की सबसे लंबी नदी के नाम से क्या जानी जाती है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, लूनी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? लूनी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए है अजमेर है। ऑप्शन बी है पुष्कर है। ऑप्शन सी है अरावली पर्वत है। ऑप्शन डी है उदयपुर है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी जो है अरावली पर्वत हो जाएगा। इसका सही आंसर अरावली पर्वत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती हैं? चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती हैं? ऑप्शन ए है कोटा। ऑप्शन बी है बारा। ऑप्शन बी है धौलपुर। ऑप्शन सी है बारा। ऑप्शन डी है बूंदी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी जो है बारा हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है दोस्तों। बारा जो है बारा जिले से जो होकर चंबल नदी राजस्थान में बारा जिले से प्रवेश करती हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, बनास नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? बनास नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए है उदयपुर है। ऑप्शन बी है सवाईमाधोपुर है। ऑप्शन सी है सिरोही है। ऑप्शन डी है अजमेर है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बनास नदी जो है उदयपुर जिले से क्या है प्रारंभ होती है। यानी उद्गम स्थान कौन सा है बनास नदी का? तो उदयपुर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, राजस्थान की किस नदी को वागड़ की गंगा कहा जाता है? राजस्थान की किस नदी को वागड़ की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए है बनास नदी को। ऑप्शन बी है माही नदी को। ऑप्शन सी है चंबल नदी को। ऑप्शन डी है लूनी नदी को। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। माही नदी को वागड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। माही नदी जो है उसको वागड़ की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, कांतली नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? कांतली नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए है सीकर है। ऑप्शन बी है अलवर है। ऑप्शन सी है जयपुर है। ऑप्शन डी है जोधपुर है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए सीकर हो जाएगा। कांतली नदी जो है सीकर जिले से क्या है उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस नदी को राजस्थान की एकमात्र अंतःप्रवाही नदी कहा जाता है? किस नदी को राजस्थान की एकमात्र प्रवाह नदी कहा जाता है? किस नदी को राजस्थान की एकमात्र अंतःप्रवाह नदी कहा जाता है? ऑप्शन ए है गगर नदी। ऑप्शन बी है लूनी नदी। ऑप्शन सी है बनास नदी। ऑप्शन डी है कांतली नदी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए गगर नदी हो जाएगा। गगर नदी जो है राजस्थान की एकमात्र क्या है अंतःप्रवाह नदी है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, माही नदी राजस्थान में कितने जिलों से होकर गुजरती हैं? माही नदी राजस्थान में कितने जिलों से होकर गुजरती हैं? ऑप्शन ए है 2। ऑप्शन बी है 3। ऑप्शन सी है 4। ऑप्शन डी है 5। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा
3 जो है माही नदी राजस्थान के 3 जिलों से होकर गुजरती हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है ताम्रमती। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। चंबल नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की चंबल जो है सहायक है। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह है यमुना नदी की सहायक नदी हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 10 देखिए दोस्तों, लूनी नदी किस सागर में गिरती है? लूनी नदी किस सागर में गिरती है? ऑप्शन ए है अरब सागर में गिरती हैं, ऑप्शन बी है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ऑप्शन सी है कच्छ का रण में गिरती हैं, ऑप्शन डी है कोई नई अंत्य प्रवाह हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। कच्छ का रण में जो है लूनी नदी जो है जाकर गिरती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने, कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? प्रश्न संख्या 11 आपके सामने, कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है गगर नदी, ऑप्शन बी है लूनी नदी, ऑप्शन सी है बनास नदी, ऑप्शन डी है चंबल नदी। तो जो है मृत नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर गगर नदी हो जाएगा। ऑप्शन ए जो गगर नदी है वो मृत नदी के नाम से क्या जानी जाती है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कौन सी नदी राजस्थान में जेलोड मैदान का निर्माण करती है? कौन सी नदी राजस्थान में जेलोड मैदान का निर्माण करती है? ऑप्शन ए है बनास नदी, ऑप्शन बी है माही नदी, ऑप्शन सी है चंबल नदी, ऑप्शन डी है लूनी नदी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी चंबल नदी हो जाएगा। राजस्थान में जलोढ़ मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो चंबल नदी करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 देखिए, साबरमती नदी का उद्गम स्थान है। साबरमती नदी का उद्गम स्थान है। ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है सिरोही, ऑप्शन सी है माउंट आबू, ऑप्शन डी है कोटा। तो इसका राइट आंसर जो है वो माउंट आबू ऑप्शन सी होगा। जो माउंट आबू है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। साबरमती नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो माउंट आबू है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, किस नदी का प्रवाह राजस्थान के पश्चिमी भाग में होता है? किस नदी का प्रवाह राजस्थान के पश्चिमी भाग में होता है? ऑप्शन ए है बनास, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है लूनी, ऑप्शन डी है माही। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी लूनी नदी जो है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में क्या है प्रवाह होती है, पश्चिमी भाग में बहती है। तो वो लूनी नदी जो है पश्चिमी भाग में बहती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कांतली नदी किन जिलों से होकर गुजरती है? कांतली नदी जो है वो किन जिलों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है अलवर और सीकर, ऑप्शन बी है जयपुर और दौसा, ऑप्शन सी है अजमेर और भीलवाड़ा, ऑप्शन डी है जोधपुर और नागौर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कांतली नदी किन जिलों से होकर गुजरती है? तो कांतली नदी जो है अलवर और सीकर से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है अलवर और सीकर। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने, राजस्थान में कौन सी नदी का जल मीठा है? राजस्थान की में कौन सी नदी का जल जो है वो मीठा है? तो कौन सी नदी है उसका जल मीठा है जबकि इसके आसपास के अन्य जलाशयों का जल जो है खारा है? आसपास में जो जलाशय हैं उनका जल खारा है, लेकिन ऐसी कौन सी नदी है जिसका जल क्या है मीठा है? तो ऑप्शन ए है लूनी नदी, ऑप्शन बी है गगर नदी, ऑप्शन सी है बनास नदी, ऑप्शन डी है साबरमती नदी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन सी बनास नदी जो है उसका जल क्या है मीठा है, लेकिन उसका जो आसपास का क्षेत्र है
उनमें जो है जलाशय है उनका जो जल है वो खारा होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सर क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, कोटा में किस नदी का एक बड़ा बांध बनाया गया है? कोटा में किस नदी का एक बड़ा बांध बनाया गया है? ऑप्शन ए है बनास, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है माही, ऑप्शन डी है लूनी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। चंबल नदी पर जो है कोटा में एक बड़ा बांध बनाया गया है। चंबल नदी पर कोटा में बांध बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ में भी है और कोटा में भी है। रावतभाटा में जो है चंबल नदी पर प्लांट बनाया हुआ है, बिजली प्लांट। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, राजस्थान की कौन सी नदी गुजरात में प्रवेश करती है? राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो क्या गुजरात में क्या प्रवेश करती है? ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है साबरमती, ऑप्शन सी है लूनी, ऑप्शन डी है माही। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। गुजरात में जो प्रवेश करने वाली नदी है वो लूनी नदी है। राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो गुजरात में प्रवेश करती है? तो लूनी नदी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, साबरमती नदी का उद्गम किस पर्वत से होता है? साबरमती नदी जो है उसका उद्गम किस पर्वत से होता है? ऑप्शन ए है अरावली पर्वत, ऑप्शन बी है विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन सी है सतपुड़ा, ऑप्शन डी है हिमालय। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन ए अरावली पर्वत जो है इसका राइट आंसर है। अरावली पर्वत से जो है साबरमती नदी का क्या है उद्गम स्थान होता है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, किस नदी को गुजरात की गंगा कहा जाता है? किस नदी को गुजरात की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए है माही, ऑप्शन बी है साबरमती, ऑप्शन ए है माही, ऑप्शन बी है लूनी, ऑप्शन सी है साबरमती, ऑप्शन डी है बनास। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। साबरमती जो नदी है वो क्या है गुजरात की गंगा कौन सी नदी है? तो साबरमती नदी गुजरात की गंगा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, कौन सी नदी दक्षिणी राजस्थान में बहती है? ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिणी राजस्थान में क्या है बहती है? ऑप्शन ए है बनास नदी है, ऑप्शन बी है साबरमती नदी है, ऑप्शन सी है चंबल नदी है, ऑप्शन डी है माही नदी है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। दक्षिणी राजस्थान में बहने वाली नदी जो है वो माही नदी है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, माही नदी का राजस्थान में कौन सा प्रमुख बांध है? माही नदी का राजस्थान में कौन सा प्रमुख बांध है? ऑप्शन ए है जवाई बांध, ऑप्शन बी है माही बजाज सागर बांध, ऑप्शन सी है राणा प्रताप सागर बांध, ऑप्शन डी है बिसलपुर बांध। तो माही नदी का राजस्थान में कौन सा बांध है? तो माही नदी पर राजस्थान में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। राजस्थान में कौन सा है? तो माही बजाज सागर बांध जो है माही नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सी नदी राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों में बहती है? ऐसी नदी आपको बतानी है जो क्या है राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों में क्या है बहती हो। ऑप्शन ए है साबरमती नदी, ऑप्शन बी है लूनी नदी, ऑप्शन सी है चंबल नदी, ऑप्शन डी है माही नदी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। माही नदी जो है वो राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों में क्या है बहती है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, प्रश्न संख्या 24 देखिए, बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बिसलपुर बांध जो है कौन सी नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए है चंबल पर है, ऑप्शन बी है बनास पर है, ऑप्शन सी है माही पर है, ऑप्शन डी है साबरमती पर है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी बनास नदी पर है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी बनास नदी पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, लूनी नदी राजस्थान में किस शहर के पास गुजरती है? लूनी नदी राजस्थान में किस शहर के पास गुजरती है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है अजमेर, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है बीकानेर। तो इसका राइट आंसर लूनी नदी जो है
राजस्थान के किस शहर के पास में से गुजरती हैं? तो यह जोधपुर हो जाएगा। जोधपुर शहर के पास में से जो है लूनी नदी गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, गगर नदी का संबंध किस प्रदेश से है? गगर नदी का संबंध किस प्रदेश से है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 आपके सामने, किस नदी का बहाव पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान की ओर होता है? किस नदी का बहाव पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान की ओर होता है? ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है लूनी, ऑप्शन सी है बनास, ऑप्शन डी है साबरमती। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है वो लूनी नदी का जो बहाव है पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान की ओर जो है होता है। रेगिस्तान की ओर जो है लूनी नदी का बहाव होता है पश्चिमी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सोम कमला अंबा परियोजना किस नदी पर आधारित है? सोम कमला अंबा परियोजना किस नदी पर आधारित परियोजना है? ऑप्शन ए है माई, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है बनास, ऑप्शन डी है लूनी। और तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए माही नदी पर जो है सोम कमला और अंबा परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बनास नदी कहाँ समाप्त होती है? बनास नदी जो है वो कहाँ पर समाप्त होती है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, चंबल नदी पर जो है बनास नदी समाप्त होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 30 आपके सामने, राजस्थान की किस नदी को अंतः प्रवाह नदी कहा जाता है? राजस्थान की किस नदी को अंतः प्रवाह नदी कहा जाता है? ऑप्शन ए है बनास नदी, ऑप्शन बी है लूनी नदी, ऑप्शन सी है माही नदी, ऑप्शन डी है चंबल नदी। तो किस नदी को अंतः प्रवाह नदी कहा जाता है? तो लूनी नदी को जो है अंतः प्रवाह नदी कहा जाता है। राजस्थान की अंतः प्रवाह नदी किस नदी को कहा जाता है? तो लूनी नदी को राजस्थान की अंतः प्रवाह नदी कहा जाता है। राजस्थान की जो लूनी नदी है उसे हम अंतः प्रवाह नदी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे राजस्थान की नदियों पर आधारित 30 महत्वपूर्ण MCQ। उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जीनियस क्लासेस 1 2 3 को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और भी उपयोगी वीडियोस मिलते रहें। अपने सुझाव और सवाल हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।